नमस्ते मित्र ऋषिकेश। नमस्कार रसायन अभियंता मित्र। बोलिए, आज आपने हमें किस प्रयोजन हेतु स्मरण किया है? क्या कोई आप संकट उत्पन्न हुआ है? संकट नहीं, अभी तो एक अभिलाषा है। हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि एक लघु परिषद का आयोजन किया जाए। तो हम मित्रों को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करें। तो क्या आप इस सभा का भाग बनेंगे? अवश्य, हम आपके इस प्रेम पूर्वक प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं। उत्तम है। हम साहुपुत्र सत्यम को भी आमंत्रित करने का विचार कर रहे हैं। आपके विचार में वे इस समय किस अवस्था में होंगे? वे कहाँ होंगे? अपने कक्ष में भारी भरकम पुस्तक के पृष्ठ पलट रहे होंगे, अपने बुद्धि में ज्ञान भर रहे होंगे। ज्ञान का अर्जन तो अति उत्तम कार्य है। केवल ज्ञान को जानने से कुछ नहीं होता। सत्यम की विडंबना ये है कि वो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने कक्ष की दीवारों तक और अपने पुस्तक के पन्नों तक सीमित रखता है। केवल सत्य को जानकर कुछ नहीं होता ऋषिकेश। सत्य को अपने रक्त के अंदर घोलकर जीना पड़ता है, नहीं तो वो ज्ञान केवल कागजों का बोझ बनकर रह जाता है। सत्य वचन मित्र, आज के समाज की भी यही शोचनीय दशा है। विद्वान तो बहुत है पर चरित्रवान दुर्लभ। उचित है मित्र, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। नमस्कार ज्येष्ठ साहुपुत्र सत्यम। नमस्कार मित्र ऋषिकेश। इस आकस्मिक संपर्क का क्या तात्पर्य हो सकता है? मित्र, हमने आज संध्या काल में हमारे निवास स्थान पर एक लघु परिषद का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि आप भी अपने पद कमलों से हमारे निवास स्थान को पावन करें। यद्यपि हम स्वाध्याय में लीन हैं, पर मित्रता का धर्म हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। हम आपके इस स्नेहपूर्ण निवेदन को स्वीकार करते हैं और समय पे हम उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद मित्र, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। संध्या काल में तो बहुत समय है, हम स्नान समाप्त कर लेते हैं। हे हमारे निवास स्थान को धर्मशाला समझकर निरंतर अतिक्रमण करने वाले निर्लज्ज पापी दुष्ट मित्रों, हमारे मन में यह विचार आया है कि इस कड़कड़ाते शीतल वातावरण में कहीं सैर पर चला जाए। तो पवार पुत्र आदित्य, इस पर आपकी क्या राय है? हे सदैव धर्मात्मा का ढोंग करने वाले मेरे प्रिय मित्र, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। हम इस वातावरण की शीतलता को देखते हुए डोसा प्लाजा नामक उपहार गृह में जाके अभी उष्णतापूर्ण अन्न का सेवन करते हैं। क्षमा चाहता हूँ मित्र, परंतु इस क्षण हमारी आर्थिक परिस्थिति उष्णतापूर्ण अन्न तो क्या, बिस्लेरी नामक जल ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं देती। यद्यपि शेगांव निवासी मित्र अगर हमारे लिए मुद्राओं का भुगतान करें तो हम अवश्य आएंगे। निर्धनता की भी सीमा होती है मित्र। हमारी स्मृति में ऐसा कोई क्षण नहीं जब आपने अपनी निर्धनता का रोना न रोया हो। यदि यही कोई अज्ञात सूतपुत्र आपसे 20,000 स्वर्ण मुद्रा की मांग करे, या आपका प्रिय भ्राता शशि आपको नगर में सैर हेतु आमंत्रित करें, तब आपकी निर्धनता कहाँ चली जाती है? सत्य वचन मित्र, इसी दोगलेपन के कारण हम इनके साथ स्थान भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते। हे मांस रहित ऊंचे कद वाले आदित्य, जब दोस्तों को खिलाने की बारी आती है तो आपके भी मलबार से मुद्राएं नहीं निकलती। मुद्राएं तो आपके भी मलबार से नहीं निकलती है। स्मरण करें वो क्षण जब हम 9 वर्ष के अवसर पर मोती महल गए थे और आपने व्यक्तिगत खर्च से जल पिलाने हेतु इनकार कर दिया था। यदि धन मित्रता से श्रेष्ठ बन ही चुका है तो हम इसी क्षण इस सभा का त्याग करते हैं। प्रस्थान कीजिए। ऐसी अशुभ बातें ना की जाए मित्रों। आपने अपने तीव्र विवेक तथा रचनात्मक योजनाबद्ध तरीके से हमें अपने जाल में फंसा ही लिया।
हम आपके प्रस्ताव का स्वीकार करते हैं। तो यदि अंतिम निर्णय हो ही चुका है तो अभी प्रस्थान करते हैं। आशा करते हैं कि भ्राता सत्यम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिनकी वजह से हमें लोक निंदा का पात्र बनना पड़े। उपहार गृह से लौटने के बाद मरमूत्र, मैंने तो पहले से ही सचेत किया था कि भ्राता सत्यम लोक समुदाय के सामने हमें लज्जित करने का कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही व्यंजन की थाली पधारी तो ये ऐसे उस पर टूट पड़े जैसे मानो 10 दिन से इनकी उधर में अन्न का एक भी दाना ना हो। इनका तो ये भक्षण देख के स्वयं कुंभकर्ण भी जल समाधि ले ली। सत्यवचन मित्र, एक तो संगणक अभियंता स्वयं को डिस्टिलरी नामक जल लेने से भी असमर्थ समझ लेते हैं और दूसरी ओर भोजनालय के सर्वाधिक कीमती व्यंजनों का आदेश देने का दुस्साहस भी किया। भक्षण तक तो बात सही थी अभियंता मित्र, लेकिन इसके पश्चात जो इन्होंने किया है वह अक्षम्य है। वहां उपस्थित अन्य कुल की स्त्रियों के बारे में, उनके नाम के बारे में और उनके पुरुषों से संबंध के बारे में पूछना, क्या यही तुम्हारी मर्यादा है सत्यम? हे मित्रों, आप तो मेरे कौतूहल को मेरा अपराध समझ रहे हैं। मैं तो बस सामान्य ज्ञान की वृद्धि हेतु वहां पे उपस्थित देवियों के संबंधों के बारे में जिज्ञासा प्रकट कर रहा था। जिज्ञासा? उंगली दिखा दिखा कर पूछ रहे थे। हे मित्र, इस कन्या का नाम क्या है? भोजनालय में उपस्थित अन्य पुरुषों के साथ इसका क्या संबंध है? आपके इस कार्य की वजह से लोग हमें किसी उच्च कुल के विद्यार्थी नहीं किंतु मार्ग से भटके हुए दिशाहीन प्राणी समझ रहे थे। यदि आप लोग तत्क्षण ही मेरे जिज्ञासा का समाधान कर देते तो मैं बारंबार देवियों की ओर संकेत नहीं करता। तथा मित्रता का धर्म यही होता है कि एक दूसरे के ज्ञान के चक्षु खोले। ज्ञान के चक्षु नहीं, आपने तो हमारे लोक सम्मान के चक्षु ही फोड़ दिए। यदि आपके विषय में कोई निरर्थक बातें करे तो आपको स्वीकार है? अभी भी समय है मित्र, अपने विचारों को सुधारे। नारी को केवल देह नहीं अपितु अपने ही समान एक मनुष्य समझे। बस कीजिए मित्रों, अधिक उपहास की कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने चेतना के पतन की पूर्ण आभास हो चुका है। सत्यम, क्या आपके भीतर का विवेक जागृत हो रहा है? ग्लानि तो मुझे इस बात की है कि मैंने एक सामाजिक स्थान पर अज्ञात स्त्रियों की ओर संकेत किया। स्त्रियों के प्रति ऐसा व्यवहार और दृष्टिकोण केवल अपने समाज के लिए अपने चारित्र का पतन करना है। तो दृष्टि से चंचल सुनाती थोड़ा है को अपने नारी मनुष्य न के सत्य के देखूं मैं सपने। है माना आचरण का, है शुद्ध ज्ञान की वाणी, है माना आचरण का, है शुद्ध ज्ञान की वाणी। खुद को इसमें बोल ले तो मेरे यार बात बन जानी। माना आचरण का, है शुद्ध ज्ञान की वाणी। मैंने तो धीरे से अपनों की बातों से सीखा है जीने का ढंग। न सिर्फ कमाना है, न सिर्फ दिखाना है, संयम है जीवन का रंग। ये सोच विचारों की तू जैसे कोई नादानी, खुद को खुद में खोज ले तो ये ज्ञान प्राण बन जानी। ये सोच विचारों की तू जैसे कोई नादानी, तू जैसे कोई नादानी, तू जैसे कोई नादानी। अंततः ये चलचित्र एक ही सत्य दर्शाता है, ज्ञान की सार्थकता रटने में नहीं, जीने में है। चाहे गुरु हो या इंटरनेट, वहाँ से मेरी शिक्षा यदि आप अपने व्यवहार में नहीं डालते तो आपका शिक्षित होना व्यर्थ है। अपनी मर्यादा पहचानिए, सबका सम्मान कीजिए। यही पुरानी तथा नई पीढ़ी को हमारा संदेश है। धन्यवाद।
Mm-hmm.